नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान को धूल चटाओ, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाओ, पाकिस्तान को हमेशा के लिए मिटा दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इन नारों से इस वक्त देश गूंज रहा है। गूंजना भी स्वाभाविक है क्योंकि हमने अपनों को खोया है। हमारे घर में हमारे अपनों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा देश एक सुर में सिर्फ बदला लेने की बात दोहरा रहा है, मगर सरकार को बहुत होशियारी से अपना हर कदम उठाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमले के बाद लगातार हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के चीफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। इसके अलावा मीटिंग की कुछ बड़ी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर इस मीटिंग के बाद एक असामान्य घटना भी घटी। पीएम मोदी से मिलने अचानक संघ प्रमुख मोहन भागवत उनके आवास पहुंच गए। ये इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब संघ प्रमुख पीएम के सरकारी आवास पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में हुई थी। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। इन बैठकों से संकेत मिलता है कि सरकार इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आरएसएस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। संगठन ने इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमला करार देते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। आरएसएस ने अपने बयान में कहा था कि सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर इस आतंकी हमले की निंदा करनी चाहिए। सरकार को प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक राहत और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा का सुनिश्चित करनी चाहिए। पहलगाम हमले ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए तुरंत कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है। इस मुलाकात को केंद्र सरकार और संघ के बीच समन्वय का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ताकि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम ने साफ कर दिया है कि सेना को जवाबी कार्रवाई करने का समय, लक्ष्य और तरीका स्वयं तय करने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि सेना आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम को उठाने में सक्षम है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चाहे वो थल सेना हो, नौसेना, वायुसेना, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ये फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है और सेनाएं इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने सेना की क्षमता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि देश को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद रहे। करीब ये बैठक 2 घंटे तक चली। इसमें पहलगाम हमले की विस्तृत समीक्षा की गई और आतंकवाद के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बैठक में दोहराया कि भारत का संकल्प आतंकवाद को पूरी तरह से कुचलने का है। पीएम ने देश की सेनाओं की क्षमता को और ताकत पर पूरा भरोसा जताया। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजी सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की गई। इसके बाद संघ के चीफ मोहन भागवत भी मोदी जी से मिलने पहुंचे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरा देश भर में आक्रोश देखा गया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने हमले के बाद अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है और सीमा पर आतंकी ठिकानों पर
पैनी नजरें रखी जा रही हैं। सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी चौकसी भी बढ़ाई है। उधर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित ऑपरेशन किए जाने की संभावना है और बुधवार यानी कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर और भी विस्तार से चर्चा होगी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडल समिति यानी कि सीसीएस की बैठक हो रही है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीसीएस की बैठक में सेना के ऑपरेशन प्लान और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का मानना है कि भारत इस हमले का जवाब न केवल त्वरित बल्कि इतना प्रभावी देगा कि आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट संदेश भी जाए। 23 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की पहली बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिन्होंने पड़ोसी देशों को हक्का बक्का कर दिया था। बैठक में जो 2.5 घंटे से अधिक तक चली थी, उसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का ऐतिहासिक निर्णय था। इसके साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी प्रकार के वीजा रद्द कर दिए गए। पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। भारत ने इस्लामाबाद में अपने दूतावास को भी बंद करने का फैसला किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि यह हमला जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव और विकास के प्रयासों को निशाना बनाने की साजिश थी, जिससे सीमा पार आतंकवाद की स्पष्ट भूमिका है। इन फैसलों से पाकिस्तान में बौखलाहट है और वहां के पीएमओ ने आपात राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। फिलहाल शहबाज सरकार पूरी तरह से अरदब में है। फिलहाल शहबाज सरकार की टॉप हाई लेवल की मीटिंग वहां पर लगातार की जा रही है। पूरी तरह से पाकिस्तान की इस समय नींद उड़ी है, क्योंकि रात के 3 बजे उनके यहाँ के रक्षा मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे के भीतर उनके पास एक इनपुट आया है कि भारत अटैक कर सकता है। ये घबराहट, ये बौखलाहट बता रही है कि पाकिस्तान के पूरे शासन और प्रशासन तंत्र में किस तरह से वहां पर चिंताएं चल रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमने और पाक परस्त आतंकवाद को जिस तरह से भारत में बार बार भेजा जा रहा है। पहलगाम में निर्दोष लोगों को मार दिया गया, रियासी में श्रद्धालुओं को मार दिया गया, लेकिन कब तक? इसी बार आखिरी प्रहार होगा और इसी के लिए भारत हर तरीके से न केवल भावनाओं में आगे बढ़कर, उसके अलावा कूटनीतिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से, हर तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे आ रहा है। और आज की जो सीसीएस की अहम बैठक होने वाली है, बताया जा रहा है कि आज की बैठक में सारा खाका तैयार कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह से, कब, कहां और कैसे इनको बदला लेना है और जिस तरह से इन लोगों ने हमारे यहाँ के लोगों, निर्दोष लोगों को मारा है। कब तक ये आतंकी कैंप इनके चलते रहेंगे? कब तक आखिरकार ये लोग बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारते रहेंगे? सवाल, एक खबर ये भी आ रही थी कि पीओके में जहां से इनके आतंकी बेस कैंप है सारे, वो भी वहां से उठकर चले गए हैं, खाली कर दिया गया है, क्योंकि उनको है कि भारत ने अगर एयर स्ट्राइक की तो ये सब तबाह हो जाएंगे। फिलहाल भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन, अजरबैजान और टर्की के भरोसे भारत को गीदड़ और भपकियां दे रहा है। दूसरी तरफ भारत ने अकेले दम इस पूरे मोर्चे को संभाला है। भारत ने पूरे विश्व को, जिन्होंने भी इस हमले की निंदा की और भारत के साथ देने के लिए बात की, भारत ने उनका आभार किया है, आभार व्यक्त किया है। लेकिन भारत इस लड़ाई में अकेला खड़ा है और हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि भारतीय तीनों सेनाएं हर तरह का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और पाकिस्तान भली भांति जानता है कि अगर वॉर हुआ तो वो 5 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा वो किसी भी मोर्चे में। और यही घबराहट है कि दिन रात 24 घंटा वहां की लीडरशिप और वहां के असीम मुनीर, जो कि इस पूरे गेम के मेन मास्टरमाइंड है, जिनके इशारे पर पूरा ये सब खेल खेला जा रहा है, ये वही असीम मुनीर है जो पाकिस्तानी सेना के चीफ है। लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षा उस देश की गद्दी हथियाने की है, जैसा कि पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है।